हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पूनम, गायत्री डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर से। आज मैं आप लोगों से स्केलिंग या दांतों की सफाई के बारे में बात करूंगी। आप लोगों ने अपने दांतों की सफाई के लिए और उसे चमकदार बनाने के लिए बहुत सारे घरेलू उपाय ज़रूर अपनाए होंगे, मगर दांतों को परमानेंट सफाई करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। बिना प्लाक रिमूवल के दांतों में सफाई नहीं होता। आप कोई भी नेचुरल वे से दांत के ऊपर के पीलेपन या गंदगी को हटा देंगे, पर जो मेन उसका प्रॉब्लम है प्लाक, उसे आप रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डेंटिस्ट को विज़िट करना ही पड़ेगा। आइए तो जानते हैं प्लाक क्या है। प्लाक हमारे फूड पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और हमारी सलाइवा यानी लार से मिलकर एक लेयर बनता है, जो दांतों पे लेयर होता है जो दांतों की परत पे चिपक जाता है और धीरे धीरे ये लेयर मोटी होती जाती है। ये जो थिन लेयर होता है इसे हम प्लैक कहते हैं, और जैसे जैसे ये लेयर मोटी होती जाती है और हार्ड होते जाता है उसे हम कैलकुलस या टार्टर भी कहते हैं। और इस कैलकुलस को हटाने के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये खुद से नहीं हटता। इसके लिए दांतों की क्लीनिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। आइए तो हम जानते हैं कि आखिर हमारे दांत गंदे क्यों होते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये बोलते सुना है कि हम 2 बार ब्रश करते हैं, सुबह शाम ब्रश करते हैं, खाने के बाद कुल्ला भी करते हैं, गार्गल भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दांत गंदे हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मेनली जो प्लाक बन रहा है वो आपकी टी, कॉफ़ी या आप गुटखा के हैबिट्स हैं, आपको गुटखा चबाने का, पान खाने का, और कभी कभी कई जगहों पे वाटर जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्रिएट करता है प्लाक बनाने के लिए। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए आपको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब ये प्लाक कैलकुलस बन जाता है, मोटी लेयर हो जाती है, तब ये हमारे मसूड़ों को, ऊपर के दांत के मसूड़ों को और नीचे के दांत के मसूड़ों को, ऊपर के दांत के मसूड़ों को ऊपर की तरफ, नीचे के दांत के मसूड़ों को नीचे की तरफ ढकेलने लगती है। ठीक है, तो उस टाइम पर हमें कैलकुलस रिमूव कराने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगते हैं। मेनली पायरिया, मेनली दांतों के मसूड़ों का नीचे जाना। जब पायरिया हो जाता है या होने के स्टार्टिंग पॉइंट होती है, तभी हमें अपने दांतों की सफाई कराने की बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो आगे चलकर ये हमारे दांतों के लिए और भी डेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हो सकता है आगे जाकर आपको ठंडे गर्म लगने लगे, आपके दांतों में सनसनाहट होने लगे, झंझनाहट होने लगे, आपके दांत हिलने लगे। ये सारे फैक्टर्स आपके दांत गंदे होने से शुरुआत हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके दांत अगर गंदे हैं, आपका मुंह गंदा है, तो इससे आपके बॉडी पे भी बहुत सारा इफ़ेक्ट होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो दांत गंदे होने के कारण भी उस प्रॉब्लम्स को वो बढ़ाता है। आइए तो जानते हैं बहुत सारी ऐसी अवधारणाएं या मिथ के बारे में जो जनरली पेशेंट्स या जो जनरली लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं, जिन्हें लगता है कि स्केलिंग कराना सही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स या लोग ये अवधारणा या मिथ अपने मन में रखते हैं कि स्केलिंग कराने के बाद दांत हिलने लगते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ये सोचना गलत है। पहले के टाइम में हैंड स्केलर्स होते थे। हैंड स्केलर्स में हो सकता है कि फोर्स लगाने से या ज़्यादा फोर्स लगाने से आपके दांत हिलने लगते हों, लेकिन आजकल अल्ट्रासोनिक स्केलिंग से दांत सफाई किया जाता है, और इसमें वाइब्रेशन से आपके दांतों को सफाई किया जाता है। और इस दौरान पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या बाहरी कोई फोर्स हम नहीं लगाते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि स्केलिंग के बाद दांत हिल रहे हैं, ये कहना गलत है। दूसरा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि दांतों की सफाई के बाद दांतों के बीच गैप आ जाता है। आइए तो हम बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों उन्हें लगता है कि दांतों की सफाई कराने के बाद दांतों के बीच में गैप हो जाता है। इसका मेन कारण है कि दांतों के बीच पहले से ही आपका मोटी लेयर कैलकुलस की रहती है,
जब आप स्केलिंग से उस कैलकुलस को रिमूव कराते हैं तो उस दो दांतों के बीच में वो जो कैलकुलस की लेयर होती है वो हट जाती है और उसके बीच में गैप हो जाता है। ये गैप आपके पहले से होते हैं, ना कि स्केलिंग कराने के बाद होते हैं। और ये आपको इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि स्केलिंग कराने के बाद उसके बीच के कैलकुलस हट गए हैं। हट जाने के बाद उसमें गैप आ जाता है। कैलकुलस रिमूवल के 3-4 दिन बाद जब आपके सारे कैलकुलस हट चुके हैं और तब आपके गम्स भी हेल्दी होना शुरू होते हैं, तो वो दांतों की सतह, दांतों के अगल बगल अपनी एक पकड़ बना लेते हैं और वो गैप फिल हो जाता है। नेक्स्ट, लोग कहते हैं कि दांतों की सफाई कराने के बाद सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, झंझनाहट स्टार्ट हो जाती है। तो हम आपको बता दें कि ये झंझनाहट परमानेंट नहीं होती। हो सकता है कि आपके कैलकुलस हटाने के बाद आपके कैलकुलस के कारण आपका मसूड़ा बहुत नीचे चला गया हो, जिससे आपका टूथ रूट एक्सपोज हो रहा हो और इस कारण से आपको झंझनाहट हो सकती है। लेकिन 1 से 2 दिन बाद ये झंझनाहट खुद पे खुद ख़त्म हो जाती है और बाद में जब आपका हेल्दी गम्स ग्रो होने लगता है तो वो दांतों को कवर कर लेता है और सारे गैप्स और सारे झंझनाहट सारे कुछ ख़त्म हो जाते हैं, सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि दांतों की सफाई कराने से आपके दांतों में प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होता, बल्कि जो भी दांत में प्रॉब्लम हो रहा है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और अगर कोई बॉडी में भी आपका कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तो वो भी कम हो जाता है। इसलिए हमें रेगुलर अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट में रहना चाहिए, रेगुलर डेंटल विजिट चेकअप कराते रहना चाहिए। और अगर आपको कोई डेंटिस्ट सजेस्ट कर रहा है कि दांतों की सफाई की ज़रूरत है तो आप अपने दांतों की सफाई ज़रूर करवाएं। आपको बता दें कि अगर आप नॉर्मल हैबिट्स हैं आपके, तो आप 1 साल में 1 बार या 6 महीने पे 1 बार आप अपने दांतों की स्केलिंग ज़रूर करवाएं। और अगर आपको पान गुटखा आदि की हैबिट्स का आप सेवन कर रहे हैं, आपको हैबिट्स की आदत है, तो आप रेगुलर विजिट में रहें अपने डेंटिस्ट के। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे चैनल्स में अपलोड हुए न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।